नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर आज एक नया नोटिस जारी किया गया है और हम आपको लगातार जो है सो अप्रैल महीने से अब अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहते हैं या रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो तमाम प्रकार का रूल और नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो अब आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा कि आखिर अप्रैल महीने से क्या कुछ चेंजिंग आया है और इस नोटिस में क्या कुछ अपडेट हुआ है, सारा जानकारी हम आपको एक एक करके देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। आइए इस नोटिफिकेशन में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है, देखिए, क्या आप दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने जा रहे हैं, यानी कि अब 1 अप्रैल के बाद अगर आप दाखिल खारिज आवेदन करने जा रहे हैं, मोटेशन करवाने जा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ समझना जरूरी है। कौन कौन सा ऐसा बात है जो जानना जरूरी है। अगर आप बिना जाने ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपका आवेदन एक बार रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, एक एक जानकारी आपको देंगे। देखिए इस नोटिफिकेशन में जो दूसरा बात है, दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृति ना हो इस हेतु इन बातों का अवश्य रखे ध्यान। हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस दाखिल खारिज आवेदन करने से पहले, मोटेशन का आवेदन करने से पहले आपको बहुत ऐसा जरूरी बातें हैं जो सभी रैयत को, सभी जमीन मालिकों को जानना जरूरी है, क्योंकि 2026 से अब बहुत सारे रूल और नियम को चेंज कर दिया गया है। आइए देखिए, बात करेंगे 1 नंबर में सबसे पहले क्या चेक करना है। हम आपको बहुत सारे वीडियो में बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम एक एक करके बारीकी से बताएंगे। देखिए लिखा है, क्रेता जमीन हमेशा उनसे खरीदने का प्रयास करें जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। हम आपको पहले भी बताए थे, अगर आप 2026 में अब जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जमाबंदी चेक करना है और जमाबंदी में आपको चेक करना है कि जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका भी ऑप्शन हम आपको बताए थे, अभी भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है, अगर उसके नाम से जमीन है तो ठीक है, नहीं है तो अगर उसके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है या पिताजी के नाम से है, अगर वो सजिया जमीन है, सम्मिलित जमीन है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको सहमति पत्र लेना होगा, वंशावली बनवा कर लेना होगा। इसके बाद ही आप उस जमीन का मोटेशन करवा सकते हैं। उससे पहले आपको ये भी देखना है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है लेकिन ऑफलाइन में है, तब भी आपको जमीन नहीं खरीदना है। सबसे पहले उसे कहना है आपको कि परिमार्जन करवा करके उसको ऑनलाइन कर ले। ऑनलाइन करवाने के बाद ही आपको क्या करना है, जमीन का रजिस्ट्री करवाना है या जमीन खरीदना है, नहीं तो आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, आप फंस जाएंगे। दूसरी जो बात है, आपको क्या कुछ ध्यान रखना है वो देखिए, बताया गया है जमीन का विवरण, नक्शा, विक्रेता का नाम, पिता, एड्रेस, रकबा, खाता, खेसरा, ये सब उस चीज में दर्शाया हुआ है कि नहीं है, लिखा है कि नहीं है। आखिर आप जितना जमीन खरीद रहे हैं उतना उसमें जमीन है या नहीं है, ये चीज चेक करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो आप जमीन खरीदने के बाद फंस जाएंगे, आपका सालों का मेहनत और आपका पैसा सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बराबर आप लोग को हम नया नया अपडेट देते रहते हैं। जो भी अपडेट आता है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से, ये नए लेटेस्ट अपडेट है। 3 नंबर का जो अपडेट है उसको समझिए, निबंधित दस्तावेज की जांच निबंधित कार्यालय के वेबसाइट पर करें। यानी कि आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको कोई दिखाता भी है कि ये हमारा ऑनलाइन में है, तो सबसे पहले आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है। आपको वहां पे बिहार भूमि लिखकर गूगल में सर्च करेंगे, आ जाएगा। आपको नहीं मालूम है तो किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के किसी जो है सो पढ़े लिखे व्यक्ति से आपको जांच करवा लेना है, ये जमीन जो हम खरीद रहे हैं सही में ऑनलाइन है या नहीं है, और जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है, रकबा कितना है, खाता, खेसरा, ये सब सारा कुछ है या नहीं है। आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर चेक कर लेना है, इसके बाद ही आपको जमीन खरीदना है, नहीं तो फिर भी आप फंसेंगे। तो क्या होगा, अब 2026 के बाद बहुत सारा रूल और नियम चेंज कर दिया गया है, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखिए, 4 नंबर में बताया है कि बिचौलियों एवं दलालों के झांसा में न आए। आपको कोई भी जमीन बेचने वाला, जो आप देखते होंगे ठेकेदार लोग होता है, दलाल लोग होता है, वो क्या कहेगा, बहुत अच्छा जमीन है, निजी जमीन है, ये खतियानी जमीन है, केवाला जमीन है, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। आजकल आपको ओरिजिनल पेपर के तरह आपको डुप्लीकेट पेपर बन जाता है और आप देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये सही में ओरिजिनल केवाला है, खतियान है, सब कुछ है।
लेकिन ऐसे फ्रॉड से आपको बचने के लिए बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से खाता खेसरा नंबर या जमाबंदी नंबर डाल करके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आखिर जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो जमीन उसके नाम से है या नहीं है। ये सब सारा प्रोसेस आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको इस पर भी वीडियो बना के बताएंगे कि आखिर आप किसी भी जमीन को कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। इसके बाद है कि 5वां नंबर में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम पढ़ देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ, खास, कसरे हिंद, भूदान, बंदोबस्ती, सैरात, बाजार हाट, नदी, पई, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ, मंदिर आदि की भूमि का क्रय विक्रय निषेध है। अतः ऐसे भूमि का क्रय विक्रय अथवा आवेदन न करें। जो हम आपको बताए हैं इस प्रकार का अगर कोई जमीन है तो ऐसा जमीन आपको नहीं खरीदना है, नहीं बेचना है। अगर आप बेचते हैं तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। 6 नंबर में खाता खेसरा रकबा के अलावा चौहद्दी का भी स्पष्ट मिलान जरूरी कर ले। अब समझिए, ये कहता है 6ठा नंबर का पॉइंट कि जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो आपको तो ऑनलाइन चेक करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उस जमीन का चौहद्दी भी आपको देखना है कि आखिर ये इसके उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। अगर नहीं है तो आपको उस रैयत को बोलना है कि आप परिमार्जन करके आप अपना चौहद्दी को भी अपडेट करा लीजिए, ताकि हमको जमीन खरीदने के बाद किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप नहीं चेक करते हैं, जमीन खरीदेंगे तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपको रोना पड़ेगा, और आप जब समय बीत जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हमको क्या करना चाहिए। देखिए आगे है 7 नंबर का पॉइंट, बिना बंटवारे की जमीन नहीं खरीदें। बंटवारा के बाद नए जमाबंदीदार से ही जमीन खरीदना बेहतर होगा। हम आपको पहले भी बताए, अगर आपको सजिया जमीन है, सम्मिलित जमीन है, दादा परदादा का जमीन है, तो आपको क्या करना है, जमीन अगर विवादित है तो पहले विवाद क्लियर होने दीजिए। अगर विवादित नहीं है, सभी लोग अपना अपना बंटवारा कर लिया है, मौखिक बंटवारा कर लिया है, पंचनामा बंटवारा कर लिया है, या आप देखते होंगे खास करके ऐसे ही होता है, और पूर्वज का जमीन है तो सहमति पत्र आपको लेना जरूरी है। जितने भी हिस्सेदार है उसमें सभी के नाम से सहमति पत्र रहेगा, उसमें नाम रहेगा, सभी का साइन रहेगा। इसके बाद ही आप उस जमीन को खरीदिए, ताकि दाखिल खारिज करने के बाद कोई जो है सो उस पर ऑब्जेक्शन न लगाए। ताकि आप जो जैसे ही दाखिल खारिज लगाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो आपका जमीन दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा। 8वां नंबर का बात है, जमीन के निबंधन और लेन देन से पहले यथासंभव चहारदीवारी निर्माण अथवा सीमाओं की अस्थायी पहचान करवा लें। समझिए, इसका साफ साफ अर्थ है, जब आप जमीन खरीदने जाते हैं, रेट सब कुछ फाइनल हो जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उस जमीन का आपको जो है सो पूरा बाउंड्री करा लेना है कि आप कितना जमीन खरीद रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस गांव का एक अमीन को हायर करना है, अमीन को बुलाना है। वो ड्राफ्ट भी कर देगा कि आखिर आप जमीन कितना ले रहे हैं, उत्तर से ले रहे हैं कि पूरब से ले रहे हैं कि पश्चिम से ले रहे हैं, आपका चौहद्दीदार कौन होगा, वो सारा कुछ पूरा डिटेल में लिख करके रजिस्ट्री ऑफिस जाने के बाद वहां पे आपके केवाला के पीछे सारा कुछ लिख देगा, ताकि आने वाले समय में मान लीजिए एक कोई प्लॉट था 10 कट्ठा का, अगर उसमें से 5 कट्ठा बेच दिया, पहले आप ले लिए, आपको जिधर से लेना था आप ले लिए, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति फिर जो बचा हुआ 5 कट्ठा का प्लॉट है उसमें से 1 कट्ठा लेगा और आपके तरफ से वो रजिस्ट्री करा लेता है, तो वो रजिस्ट्री क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप पहले लिखाए हैं और आप उसमें चौहद्दी भी लिखवा दिए हैं कि उत्तर पूरब पश्चिम में कौन है, अगर उसके बाद फिर से वो जमीन बिकता है उसमें, तो जो बचा हुआ जमीन है उसी में से वो जमीन बिकेगा। अगर कोई फिर से इसी जमीन को बेचता है तो उस जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए बहुत समस्या होगा और उसका जमीन खारिज भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारा समस्या आता है, इसलिए जमीन खरीदने से पहले आपको एक अमीन को हायर करके सारा कुछ ड्राफ्टिंग करा लेना है, खाता खेसरा रकबा ये सब लिखवा लेना है, एरिया कितना है, उसके साथ साथ चौहद्दी वगैरह सब कुछ चेक करके आपको लिखवा के इसके बाद ही अपने जमीन का आप दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं रजिस्ट्री होने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।